हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम ग्रामर वर्क करेंगे जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने जानना है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नाउन्स अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपने इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अच्छे से फिगर आउट किए होंगे तो ये चीज़ आपको समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हमें पता है कि पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर वट एवर थिंग यू सी बाई योर नेक्ड आइज, ओके, इज कॉल्ड नाउन। तो वो जो सारी चीज़ें जो है, यानी कि वो जो सारे नाउन्स जो है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है, काउंटेबल इन द सेंस हो गया कि जिसको हम काउंट कर सके, गिनती में ला सके। अनकाउंटेबल हो गया जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव a, n or the before them and can be used in the singular and in the plural forms। तो काउंटेबल नाउन को कैसे पहचानना है? जब भी किसी नाउन के आगे ए, एन या फिर द लगा हो तो वो काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, और उसको जो है आप एक सेंटेंस में या एक स्पीच में सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म्स में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज़ अ प्लेट, 3 spoons and a cup on the table। ठीक है, a plate, 3 spoons, a cup, the table। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए एन दा है वो इनके आगे लगा हुआ है, और जो काउंटेबल है उसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। कैसे? प्लूरल फॉर्म में भी एक दिया हुआ है जो कि 3 स्पून्स है। तो इन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो होता है वो क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट हैव ए एन बिफोर देम एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लूरल। अनकाउंटेबल जो होता है उसके आगे ए और एन कभी नहीं लगता है, और उसको आप ना ही प्लूरल फॉर्म में एक स्पीच में या एक सेंटेंस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, उसका प्लूरल फॉर्म जो है नहीं बनता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्नीचर इन द एकोमोडेशन वॉज अगली बट प्रैक्टिकल, दे गेव सम मनी टू बाय मोर। तो यहाँ पे द फर्नीचर और मनी जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है, और इनका हम एक सेंटेंस में प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो नीचे एक नोट दिया है, मैनी डिक्शनरीज यूज द सिंबल ब्रैकेट C फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड द सिंबल ब्रैकेट U फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बहुत सारे डिक्शनरीज अगर आप देखते हो तो उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? नाउन्स के बाद जो है वहाँ पे आपको ब्रैकेट में C या ब्रैकेट में U देखने को मिलेगा। इसका क्या होता है? ये सिंबल होता है कि वो जो वर्ड नाउन जिसको आप देख रहे हो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है जी, तो ये जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सम एंड एनी का यूज़ देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ करना होता है। यू कैन यूज़ सम एंड एनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो सम एंड एनी को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सम केक्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सम का इस्तेमाल हो रहा है, और केक्स जो है वो हमारा काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? सम का यूज़ किया है। आर देयर एनी बिस्किट्स? क्या वहाँ कोई बिस्किट्स है? तो यहाँ पे भी एनी का इस्तेमाल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हुआ है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है जो कि बिस्किट है। यू कैन यूज सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इन्हीं दो को आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसको? सम एंड एनी। तो एग्जाम्पल्स है I''D। ठीक है, इसके 2 फॉर्म्स बनते हैं। एक्चुअली ये एक कंट्रैक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको पहचानने का कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो यहाँ पे आई वुड लाइक सम शुगर इन माई कॉफ़ी। ठीक है, तो शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ भी यहाँ पे सम का इस्तेमाल हुआ है। इज देयर एनी वाटर इन द जग? वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एनी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो सम और एनी जो है ये
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद है मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू। इनका इस्तेमाल हमने देखना है, ठीक है। यूज, यू कैन यूज मैनी एंड अ फ्यू विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। आप मैनी और अ फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड यू टेक मैनी फोटोग्राफ्स? आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स हु लिव इन श्रीनगर। तो फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? मैनी का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है जी। तो इसके साथ जो है अ फ्यू का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है मैनी और अ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बारी आता है कि मच का कैसे यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है आपने मच का यूज़ करना है, ठीक है। अनकाउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। आई हैव नॉट गॉट मच न्यूज़ टू टेल यू, ठीक है, मुझे आपको बताने के लिए उतना ज़्यादा न्यूज़ जो है नहीं मिला। तो न्यूज़ यहाँ पे क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, अच्छे से देख लो। इसके साथ हमने मच का यूज़ किया है। तो मच को जो है वो आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ विथ बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अभी बारी आती है अ लॉट ऑफ, ठीक है। इसको किसके साथ इस्तेमाल करना है? तो आप अ लॉट ऑफ को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो एक सेंटेंस में, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, डिड यू टेक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स जो है, फोटोग्राफ्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आप एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। आई हैव नॉट गॉट अ लॉट ऑफ न्यूज़ टू टेल यू। मुझे आपको बताने के लिए उतना सारा न्यूज़ जो है नहीं मिला। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ भी हमने अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप जो है अ लॉट ऑफ को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात जो है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जान लेते हैं नाउन्स विच कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, साथ में अनकाउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। सम नाउन्स कैन बी यूज बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स को जो है हम काउंटेबल के तौर पर भी और अनकाउंटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि काउंटेबल नाउन के आगे जो है ए एन द जो है लगता है, ठीक है। तो अ फिश हो गया काउंटेबल नाउन। अब फिश को आप ऐसे यूज करोगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अ ग्लास, ग्लास, ठीक है। अ हेयर, हेयर। अ चॉकलेट, चॉकलेट। तो जिस चीज़ के आगे ए एन द होगा वो काउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल के आगे जो है ए और एन नहीं लगता। ये बात आपको याद रखना है। तो जब हम इन नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, किन नाउन्स का? जो कि काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो जब हम इन नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के तौर पर, तो क्या हम क्या करते हैं? वी रिफर टू पार्टिकुलर थिंग्स। हम पार्टिकुलर थिंग्स को जो है वो रिफर करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल्स देख लो, देयर आर सम ग्लासेस ऑन द टेबल। आई कॉट अ फिश एट द लेक, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम ग्लासेस एक पार्टिकुलर थिंग है, इसको रिफर कर रहा है, ठीक है। और सेकेंड वन में जो है अ फिश जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसको कंसिडर कर सकते हैं एज काउंटेबल नाउन, ठीक है। When we use these nouns as uncountable, we refer to the things in general. जब हम इन्हीं नाउन्स को जो है अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम आम चीज़ों को रिफर करते हैं। जैसे बी केयरफुल, देयर इज ब्रोकन ग्लास ऑन द फ्लोर। हाँ, तो यहाँ इस सेंटेंस में जो है नाउन ग्लास जो है, ठीक है, ये एज अनकाउंटेबल यूज हुआ है। नेक्स्ट फिर से वही आ रहा है, आई एपोस्ट्रोफी डी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो आई वुड लाइक फिश एंड चिप्स फॉर डिनर। आई वुड लाइक फिश एंड चिप्स फॉर डिनर।
तो यहाँ पे अ फिश नहीं है, ठीक है, और आज चिप्स नहीं है, तो यहाँ पे फिश और चिप्स जो है इसको एज अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया है और ये आम चीज़ों को क्या कर रहा है, रिफ़र कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आए? तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में कुछ बातें थे जो आपको हमेशा अपने जहन में रखना है। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ आए होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक कंट्रक्शन फॉर्म जो होता है, ठीक है, एक कंट्रक्शन फॉर्म होता है आई अपस्ट्रोफी डी। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि आप जो है इससे अवेयर रहे, ठीक है, और आप आगे कोई गलती न कर बैठे, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो ये आई एपिस्ट्रोफी डी जो है ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है जो किसके साथ यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, एक तो हेड के लिए यूज़ होता है और दूसरा वुड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको कभी इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को कभी डिड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको आई एपिस्ट्रोफी जब लगा होगा तो आई डिड जो है कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकुलरली दो चीज़ों के लिए जो है होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, हेड और वुड। अब आपको कैसे पहचानना है कि आई एपिस्ट्रोफी डी जो है फिर उसके बाद आपका सेंटेंस आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हेड का इस्तेमाल होना है या फिर आपको क्या करना है, वुड बोलना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। जब आई एपिस्ट्रोफी डी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो समझ जाना कि वहां को आपको आई वुड बोलना है। समझ आए? जैसे कि यहाँ पे है आई एपिस्ट्रोफी डी लाइक, तो लाइक जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वुड बोलना है। समझ आए? अच्छे से सुन लेना, यहाँ पे आपको वुड बोलना है। जिस भी सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वहां पे आपको वुड बोलना है, और जिस भी सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आपने वहां पे हैड का प्रोनाउंस करना है। ठीक है, समझ आए? फॉर एग्जाम्पल आई एपिस्ट्रोफी डी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म उसके बाद डन माई वर्क बिफोर यू कैम। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है, आई हैड डन, क्योंकि डन जो है डू डिड डन ये थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, तो वहां पे आपने आई हैड बोलना है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को एज कंसिडर करना है हैड के तौर पर। तो एक बार आपको फिर से मैं सिंपली बताना चाहूँगा, सिंपली आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आई एपिस्ट्रोफी डी जो है ये एक कंट्रैक्शन फॉर्म होता है और इसका मीनिंग आई वुड भी निकल के आ सकता है और आई हैड भी निकल के आ सकता है, लेकिन आप इस कंट्रैक्शन को आई डिड के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आई एपिस्ट्रोफी डी कंट्रैक्शन फॉर्म जो है वो सेंटेंस में आई वुड है या फिर आई हेड है? तो सिंपली आपको सेंटेंस का वर्ब देखना है। ठीक है, अपने स्पीच का वर्ब देखना है। अगर वर्ब का वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो आपको जल्दी से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वुड होगा। ठीक है, जब भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा कंट्रैक्शन फॉर्म के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे वुड आप बोलोगे। और अगर कभी सेंटेंस में कंट्रैक्शन फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो आपने वहाँ पे आई हैड बोलना है। ठीक है, आई हैड, और ये भी आप जहन में रखो कि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो ये जो है कुछ बातें जिससे आपके बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है सॉल्व हो जाएंगे और ये आपको आगे भी बहुत काम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।